अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ज़कात डिस्कस किया था, ठीक है। और आज जो है हम लोग टैक्सेशन डिस्कस करेंगे। ज़कात हम लोगों ने डिस्कस किया कि ज़कात जो है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ऊपर कंपलसरी है, ठीक है। और ज़कात के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ज़कात हम किस किस को दे सकते हैं, ज़कात के क्या क्या बेनिफिट्स हमारे सामने आते हैं, हमारी इकॉनमी में क्या बेनिफिट्स होते हैं और इनको हम कैसे जो है ज़कात के सिस्टम को इफेक्टिव बना सकते हैं। सारे पॉइंट्स हम देख चुके हैं। आज जो हम लोगों ने पॉइंट कवर करना है दैट वन इज़ टैक्सेशन। ठीक है, व्हाट इज़ टैक्सेशन। टैक्स से हम स्टार्ट करेंगे कि जी टैक्स होता क्या है, फिर टैक्स की हम टाइप्स की तरफ चले जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि टैक्स जो है हमारी इकॉनमी में कैसे काम करता है और हम अपनी इकॉनमी की वर्किंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सारा ज़कात पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तो ज़कात हम लोगों ने देखा था कि हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से था। टैक्सेशन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पे इम्पोज किया गया है ताकि हम अपने मुल्क को चला सकें, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो गवर्नमेंट के पास पैसा लाने का सबसे मेजर सोर्स ही टैक्स है कि वो हम हमसे ही पैसे लेती है और फिर हमारे ऊपर ही यूटिलाइज़ करती है। यहाँ मतलब काफ़ी बच्चों के माइंड में चल रहा होगा हम पे यूटिलाइज़ कर ही ना ले, तो हकीकत यही है कि नहीं किए जाते और सारे जो पैसे हैं हमारे करप्शन में जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस सिस्टम का पार्ट हैं, लेकिन हमें अपने अंदर ये होप रखनी चाहिए कि आने वाले वक्त में हम इस सिस्टम को बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे और एटलीस्ट हम जिस लेवल पे हैं हम उस लेवल पे कोई करप्शन ना करें, क्योंकि करप्शन तो हर कोई कर रहा है ना। एक स्टूडेंट भी कर रहा है, एक टीचर भी कर रही है। अब हमने छोटे छोटे करप्शन स्टार्ट ही कहाँ से होती है, एक छोटे लेवल से जब हम करप्शन स्टार्ट करते हैं, करप्शन बढ़ती कहाँ से कहाँ चली जाती है। और लेकिन ये क्या, जो मेजर पॉलिटिक्स हमारी जो पॉलिटिशियंस हमारे होते हैं वो जो करप्शन करते हैं वो हाईलाइट हो जाती है। क्यों हाईलाइट हो जाती है? क्योंकि वो एक मेजर लेवल पे कर रहे होते हैं। मीडिया की जो है आई होती है उनके ऊपर, मीडिया उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और लेकिन अगर हम देखा जाए तो हम सब ही इस सिस्टम का पार्ट हैं, हम सब ही ये कर रहे हैं बजाय कि अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए लेके जाएँ। तो टैक्स क्या है? टैक्स इज अमाउंट imposed on general public by the गवर्नमेंट। आपको नेट से भी इसकी कोई भी डेफिनेशन इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो टैक्सेशन आपके पास सिंपली एक अमाउंट है जो कि गवर्नमेंट आप पे इम्पोज करती है, ठीक है। जनरल पब्लिक पे इम्पोज की जा रही होती है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। टैक्स की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। मुझे लगता है मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ ये टाइप्स, पहले ही हमने कभी की हुई हैं। प्रोपोर्शनल टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, एंड लास्ट वन इज़ प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। अब प्रोपोर्शनल टैक्स में क्या होता है, हमारे पास प्रोपोर्शनल टैक्स को हम फ्लैट टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। अदर नेम ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स इज़ फ्लैट टैक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें सेम परसेंटेज इम्पोज की जा रही होती है, अगर आप लोग को इसकी पिक्चर्स चाहिए हो जो मैं लिख रही हूँ, राइट डाउन कर रही हूँ, तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे लास्ट भी आप लोग को काफ़ी मटेरियल चाहिए, तो वो अभी कुछ तो लेक्चर्स आपके पब्लिक नहीं हुए हैं, जैसे आप होते जाएंगे आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको साथ शेयर कर दूँगी। तो और इसके अलावा हम देखें, अच्छा प्रोपोर्शनल टैक्स, तो प्रोपोर्शनल टैक्स हमारे पास सेम परसेंटेज जो है हमारे पास इम्पोज की जा रही होती है। कोई ये नहीं देखा जा रहा होता कि कोई अमीर है या गरीब है। अगर मैं हूँ तो मुझे भी 10% देना है, आपको भी 10% देना है, अगर कोई हमारा नेबर है तो उसको भी 10% देना है। सेम अमाउंट इम्पोज की जा रही होती है। जबकि रिग्रेसिव में हमारे पास क्या होता है, लार्जर परसेंटेज फ्रॉम अ पर्सन लो इनकम, ठीक है। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, जिसकी लो इनकम होती है उसको हाई टैक्स देना पड़ता है,
जबकि ये बहुत ही गलत सिस्टम है, ठीक है। और जिसकी हाई इनकम होती है उसका टैक्स लो होता है, ठीक है। जबकि ये होना रिवर्स सही है, जिस जो ज़्यादा कमा रहा है और ठीक है वो कम पैसे देगा, और जो कम कमा रहा है वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा। लास्ट में हमारे पास आया था प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स हमारे पास ये होता है अ रिच मैन शुड पे मोर देन पुअर मैन। तो जो हमारे पास ये टैक्स जो है हमारे पास बेटर है, और पाकिस्तान इकॉनमी में प्रिवेल भी यही कर रहा है। रिच मैन should pay more than poor one। अगर आपको विजिबिलिटी में कोई इशू भी होता है तो आप हैंड फ्री लगाया करें, आराम से तसल्ली से लेक्चर सुना करो, जस्ट लेक्चर सुन लिया करो, ठीक है। और मटेरियल तो सारा बेटा आपको नेट पे भी अवेलेबल होता है। टैक्स की ये टाइप्स के बाद हम चलते हैं टैक्स की मेजर 2 टाइप्स की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बात करते हैं पहले FBR की। व्हाट इज़ FBR? FBR इज़ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। FBR आपके पास एक ऐसा अदारा है जो कि आपसे टैक्स चार्ज करता है, ठीक है, टैक्स लेता है, ठीक है, टैक्स लेता है। और वो एक प्रॉपर आपके पास उसके पास हर चीज़ की रिपोर्ट होती है कि इस बंदे के पास नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, इस बंदे के नाम पे कितने पैसे हैं, और उस हिसाब से वो आपसे टैक्स चार्ज करता है। जब वो टैक्स चार्ज करता है आपसे तो फिर आप इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि क्या आपने इस साल टैक्स पे किया, नेक्स्ट ईयर भी आप करोगे। आपका मतलब प्रॉपर चेक एंड बैलेंस जो टैक्स के हवाले से आप पे रखता है वो एक अदारा होता है जिसको FBR कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास फर्दर 2 टैक्स आ रहे हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है और सेकंड है इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों के नाम से आपको पता लग रहा होगा। डायरेक्ट टैक्स कैसे है? गवर्नमेंट ने मुझ पर टैक्स लगा दिया, ठीक है, मेरी एक फॉर्म है, ठीक है, गवर्नमेंट ने मुझ पर टैक्स लगा दिया, मैंने गवर्नमेंट को डायरेक्टली वो पे कर दिया, तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स की बेस्ट एग्जांपल आपके पास है इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स क्या कि जितना मैं अर्न कर रही हूँ गवर्नमेंट ने मुझ पर टैक्स लगाया वो मैंने ही पे करना है, ठीक है, मेरी इनकम में से जाएगा, मेरी पॉकेट में से जाएगा, तो वो है बिल्कुल डायरेक्ट। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसमें आपके पास थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो। थर्ड पार्टी कैसे इन्वॉल्व हो गया? लेट्स सपोज कस्टम टैक्स हो गया हमारे पास, फेडरल टैक्स, ड्यूटी, सेल्स टैक्स। आपकी एक फर्म थी, आपने वहाँ पे लेट्स सपोज आप लैपटॉप बना रहे हो, ठीक है, वो आपने लैपटॉप मार्केट में बेचे, ठीक है, आपने मार्केट में बेचे, आपने मार्केट में बेचने के बाद डेफिनेटली वो मैंने ख़रीदा या किसी और ने ख़रीदा, किसी कंज्यूमर के पास, किसी कस्टमर के पास वो गया, ठीक है। अब वो जो कंज्यूमर है और कस्टमर है उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है उस लैपटॉप को ख़रीदने का या उस मोबाइल फ़ोन को ख़रीदने का, ठीक है। तो वो टैक्स जाना तो गवर्नमेंट के पास ही है, लेकिन वो जाएगा किसके थ्रू? वो पहले आप तक आएगा, क्योंकि आप अब जो उसको अमाउंट चीज़ बेचोगे उसमें अपने टैक्स की अमाउंट रख के बेचोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने टैक्स आगे पे करना है। तो आप वो टैक्स कहाँ से निकालोगे? अवाम में से। वो कहते हैं ना कि गरीब अवाम को लूटा जाता है, तो सेम यही होता है। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो चीज़ें जब बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके अमाउंट्स इतनी हाई रखते हैं, उसके अंदर टैक्स वगैरह अपना सारा जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो सारा उसमें एवरेज डाल के उसकी प्राइस डिसाइड करते हैं, ताकि जब हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़े या हमारे अदर जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे जो हैं इससे रिकवर हो सकें और हमें प्रॉफिट भी मिले इसके साथ। इसलिए जो है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली जा रही हैं, ठीक है। तो वो उन चीज़ों को जो टैक्स जो है वो लिया तो एक कंज्यूमर से जा रहा है, लेकिन वो क्या है, पहले वो एक फर्म के ऑनर तक जा रहा है, देन वो गवर्नमेंट तक जा रहा है। तो ये आपके पास है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स के जो बेस्ट एग्जांपल है वो यहाँ पे हम कोट करेंगे सेल्स टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स में आपके पास आएगा इनकम टैक्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टैक्स लेने के हमारे पास नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट के पास? सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्ट करने का वो ये होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सके, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए डेफिनेटली हमें पैसे चाहिए। जब हमारे पास पैसे होंगे तो दैन घर की भी अगर हम सिंपल सी बात करें
तो घर को पैसे आएंगे तो सिस्टम चलेंगे ना, बच्चों की फीसेस जाएंगी और हम लोग अपनी नेसेसरीज बाय कर सकेंगे, नेसेसरी ऑफ गुड्स, अपने क्लॉथ हाउस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है किससे लिंक करती हैं, पैसे से। इसी तरह हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसको पैसे की ज़रूरत है और इसलिए बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है टैक्स इकट्ठा करने का यही है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जो है अपनी रन कर सके। सेकंड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़। अगर हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं मुल्क के लिए, मुल्क को बेहतर चलाने के लिए, या जस्ट लाइक ऑरेंज ट्रेन या इस तरह की ट्रेन, प्लान तो हम बहुत कर लेते हैं, घर बैठे बैठे कहते हैं चलो ठीक है यार अब नेक्स्ट वीकेंड में हम लोगों ने फलानी जगह जाना है, लेकिन पहले उसके लिए सबसे मेजर चीज़ क्या है, क्या हमारी पॉकेट में इनफ मनी है कि हम लोग उस जगह पे जाके वहाँ के एक्सपेंसेस को अफोर्ड कर सकें। वहाँ पे जाने के लिए हमारे पास जितना फ्यूल रिक्वायर्ड है, वो सारा जो एक्सपेंस हमारा होगा खाने पीने का, क्या उतनी अमाउंट जो है हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं, सारी वो चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। इसी तरह जो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, ठीक है, तो उसके लिए उसको डेफिनेटली पैसे चाहिए। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है टैक्स कलेक्ट करने का, ताकि पॉलिसीज़ की जो है इम्प्लीमेंटेशन हो सके। नेक्स्ट इज़ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसलिए कहा जाता है कि टैक्स हम जिसलिए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम अमीरों से लेके तो गरीबों पर लगा सकें। तो इस पॉइंट के साथ मैं जस्टिफाई नहीं करती, आप लोगों ने मुझे अपना व्यू लाजमी देना है, आप लोग जस्टिफाई, आप लोग एग्री करते हो इसके साथ या नहीं करते। तो मेरा ये है कि ज़कात इज़ द बेस्ट सिस्टम फॉर द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, नॉट द टैक्सेशन। क्योंकि टैक्सेशन जो है, टैक्स नो डाउट टैक्स लग रहा है, टैक्स से लेफ्ट पर अगर ऑरेंज ट्रेस की बात की जाए, मेट्रो ट्रेन की, मेट्रो बस की, ठीक है गरीब आवाम इसमें ट्रैवल कर रही है, बट नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, दे आर पेइंग फॉर इट। लेकिन फिर भी एक ही ऑब्जेक्टिव कंसीडर किया जाता है टैक्स को कलेक्ट करने का, जी हम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना चाह रहे हैं, इसलिए जो है टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास टैक्स जो है कलेक्ट करने के, कि हम लोग टैक्स जो है क्यों कलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान का जो सिस्टम है, ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे बात करते हैं हम CBR की, ठीक है। व्हाट इज़ CBR? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अप्रैल 1 को ये जो है हमारे पास 1924 में जो था ओपन किया गया था, किसके साथ? FBR के साथ। इन सब के जो फॉर्मुलेशन थी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो क्या थी, अब हम देख लेते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये हमारे से टैक्स किस तरह कलेक्ट करते हैं और ये लोग क्या क्या ड्यूटीज़ पे करते हैं। फर्स्ट जो इसकी ड्यूटी आती है फॉर्मुलेशन ऑफ फिज़िकल पॉलिसी। फ़िज़िकल पॉलिसी हम लोग पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। हमारे पास ऐसी पॉलिसी थी जिसमें हम लोग देखते थे कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और टैक्सेशन के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट कर रही है और कितने वो एक्सपेंसेस कर रही है। अगर गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स थी वो ज़्यादा हो जाती थी एज़ कम्पेयर टू टैक्सेशन, तो हम कहते थे कि एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी है, एंड अदरवाइज वाइस वर्सा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, दैट वन इज़ कि जितने भी फेडरल टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं उनको प्रॉपर जगह पे लगाया जाए, उनको कलेक्ट किया जाए। डेफिनेटली पहले कलेक्शन होगी, देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है। तो ये भी आपके पास फेडरल बोर्ड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स को प्रॉपरली जो है कलेक्ट करे और देन उस पे जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे उसको वो यूटिलाइज़ करे। नेक्स्ट हमारा जितना भी जुडिशल सिस्टम है, ये भी सारा हमारे पास डिपेंड करता है, इंटरलिंक करता है हमारे टैक्सेशन से। नैब का आप लोगों ने नाम सुना होगा, व्हाट इज़ नैब, ठीक है। तो नैब आपके पास जो है नेशनल ब्यूरो ऑफ, वेट अ मिनट, नेशनल अकाउंटेंसी ब्यूरो जिसको कहा जाता है, जो कि हर चीज़ पर चेक एंड बैलेंस रख रही होती है कि टैक्सेशन आपके पास कहाँ से आया, कितना लग रहा है। तो ये जो सारी हेडिंग्स वगैरह होती हैं, ये भी फेडरल बोर्ड ने
फेडरल FBR ने खुद अटेंड करनी होती हैं, उसको नैब को वो जवाब दी होती है कि कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किया गया। फेडरल बोर्ड का जो बेसिकली विजन है, ठीक है, उसका ये था कि वो प्रोग्रेसिव और अपनी कंट्री को अफेक्टिव और मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाए। मिशन ये है कि टैक्स इकट्ठा किया जाए, जिस पॉलिसीज़ के लिए इकट्ठा किया जाए उन पॉलिसीज़ पे वो लगाया जाए। और वैल्यूज़ डेफिनेटली, कोई भी काम आपका इम्प्लीमेंट तब तक नहीं होता जब तक आप में इंटीग्रिटी ना हो, ठीक है, इंटीग्रिटी, टीम वर्क ना हो, कर्टसी ना आप शो करो, आप अपने काम के साथ फेयरनेस शो ना करो, रिस्पॉन्सिबनेस ना हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब आपने टैक्स तो इकट्ठा करना है, लेकिन टैक्स इकट्ठा करने के लिए आप माइंड सेट कैसे करोगे जनरल पब्लिक का? ज़कात के लिए तो बहुत इजी है करना कि यार हम मुस्लिम हैं, ठीक है, मुझे आपको मतलब ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी उसके टॉपिक पे, ठीक है, भाई मुस्लिम है, ज़कात देनी है, हम पे इम्पोज की गई और हम ये काम खुशी से कर लेते हैं। क्यों खुशी से कर लेते हैं? क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हम लोग इस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें देने वालों में से बनाया है और ये चीज़ हम पे इम्पोज कर दी गई है। फिर टैक्स देते वक्त हमें क्यों मौत पड़ती है? टैक्स भी तो मतलब एक हम पे इम्पोज किया जा रहा है ना, हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए है, ठीक है। तो ये है कि आपने सेट करना है, माइंड सेट करना है। तो माइंड सेट करने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक माई उससे गुस्से में कहती कि तुम्हें ये काम करते हुए मौत पड़ती है, तो क्यों पड़ती है? जहाँ जगह कामों को हम कर भी रहे होते हैं, बाद में खुद ही हमने करना होता है। क्या होता है कि उस काम को हम समझने में टाइम लगाते हैं, ठीक है। तो बेटा टैक्सेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो टैक्सेशन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोगों के माइंड सेट कैसे करने हैं। सबसे पहले जब हम लोग मनी कलेक्ट कर रहे हैं, उसको हमें प्रॉपरली अच्छे तरीके से अपने ही वाम पे खर्च करना होगा, ठीक है। जब एक दफ़ा अमाउंट खर्च हो जाएगी ना, अगर आप पे लेट्स सपोज मैं आप एग्जांपल देती हूँ, आपने टैक्स पे किया है, ठीक है, और आपको उस टैक्स पे करने के बदले में और मेट्रो ट्रेन मिल गई है, तो आज हर बंदा यही कह रहा है कि जी शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू PTI, ठीक है। तो क्या है कि ये माइंडसेट किया गया है जनरल पब्लिक का थ्रू हिज वर्किंग। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट वेस्ट करती है अपनी मनी को, ठीक है। गवर्नमेंट को अपनी जो मनी को है वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि 90% से 90% अप्रॉक्सीमेटली उसको हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाना चाहिए, ताकि आम आवाम को नज़र आ सके कि उसके पैसों से हो क्या रहा है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम पैसे देने से भागे ना, ठीक है। आई डू नॉट सी गुड यूज़ ऑफ मनी इन एनी केसेस। डेफिनेटली ऐसा ही है, मुझे को अपने मुल्क में कुछ नज़र नहीं आता कि जी मेरे पैसों से क्या हो रहा है, ठीक है। हमें फोकस करना चाहिए जो गवर्नमेंट है उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस की रैदर देन डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस जब हम पे लगते हैं ना, तो वो कहते हैं ना हमें बिल्कुल मतलब देते वक्त हमें होता है कि वही चीज़ इतनी महंगी हो गई। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, टैक्स लगे ज़रूर, लेकिन एक लो रेशो में, टैक्स की रेशो लो हो जाए और टैक्स इनडायरेक्ट लगे। इनडायरेक्ट की हमसे जो प्रोड्यूसर ले ले और वो स्मॉल अमाउंट ले रहा हो, नॉट टू मच, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो कम से कम होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है अनेबल हो के वो कंट्रोल कर सके करप्शन को, ठीक है। तो ये भी जो हमारा माइंड सेट जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है कि जो हमारी गवर्नमेंट जो है, लेट्स सपोज अगर हम कहें शहबाज शरीफ की हुकूमत क्यों गई, उन पर करप्शन का जो था सारा प्रोसीजर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था कि ये करप्शन कर रहे हैं और करप्शन जो है हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा खाई जा रही है। हमें एक चीज़ दिखाई जा रही थी, हमें एक इमेज बता दी गई थी कि ये हमारे लिए नेगेटिव है, तो इसलिए हम सब उस पार्टी से जो है पीछे हट के। तो यही है कि एक माइंड सेट करने के लिए आपको एक करप्ट फ्री पार्टी होना पड़ेगा, करप्ट फ्री गवर्नमेंट होना पड़ेगा। इट इज़ चीपर टू वेट टैक्सेस दैन टू पे दैम, ठीक है। हमें अपने एरियाज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ से हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, और हमें उस टैक्स को ही लगाना पड़ेगा। अब टैक्स तो हर इंसान पे कर रहा है, मैं कर रही हूँ, आप कर रही हूँ, लेकिन हमें कहा जाता है कि नहीं जी हम टैक्स पे नहीं कर रहे। इवन वो कहते हैं ना आजकल हम कहते हैं हम सांस भी लें तो हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम सेल फ़ोन ले रहे हैं हम टैक्स पे कर रहे हैं, लाइट चल रही है, हर चीज़ में हमारा जो है टैक्स इन्वॉल्व है। तो जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, हमें इसका रिटर्न भी नज़र आना चाहिए। हमें रिटर्न कहाँ नज़र आएगा? अपने एजुकेशन सिस्टम में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, अपने आसपास ही हमें नज़र आएगा ना। और गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि वो हमसे ज़्यादा टैक्स ना ले, ताकि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सके। इम्प्रूवमेंट के लिए डेफिनेटली हमें जो है अपनी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। जितना टैक्स हमारा बनता है हमें वो पे करना पड़ेगा। हमें टोटल FBR के साथ हमें प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को जो है
सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रहा है तो उसको फोकस करना पड़ेगा उन एक्सपेंडिचर्स के ऊपर जो कि एक आम आवाम की ज़रूरत है, जैसे कि जस्ट लाइक हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे ताकि जो आवाम है वो टैक्स पे करे तो इन रिटर्न उसको कुछ ना कुछ मिले भी। जैसे कि हम लोग अपनी ज़कात जो है बहुत खुशी से पे करते हैं क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह ताला ने हमें इसके बदले में बहुत कुछ देना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। आई होप क्लियर है। टैक्सेशन था सिंपल, हम लोगों ने पढ़ा टैक्सेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, FBR और CBR क्या रोल प्ले करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और कैसे आप माइंड सेट कर सकते हो लोकल गवर्नमेंट का कि वो टैक्स पे करे, और हाउ टू इम्प्रूव टैक्स सिस्टम, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक दुआ में याद रखिएगा और बी इन टच विद योर स्टडीज़। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।